बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 11th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और न्यू सिलेबस 2025 और उसका हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों, मैंने 5.1 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2। और 5.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपने आइडेंटिटी बनाना सीखना है। इसके अंदर आपने ये दो बातें आपने अपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी है। नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनती है, तवज्जो करिएगा। देखें, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये देख लें, ये भी x के ऊपर पावर 2 है, तो ये कौन सा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक फैक्टर है। x के ऊपर पावर 2 है, तो ये कौन सा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो इसीलिए इसको डिफरेंट फैक्टर हो ना, उसको कहते हैं नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म इस तरह बनती है: ए एक्स प्लस बी ओवर पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस सी एक्स प्लस डी और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो जो करिएगा। तो बच्चों, जब हमारे पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनती है, ये हमारे पास क्या है? दोनों ही नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनती है ए एक्स प्लस बी ओवर पहला फैक्टर प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो बच्चों, ये हमारे पास थी इसकी नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर की। इसके बाद है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर की। तो बच्चों, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर की शिनाख्त कैसे? इसके होल की ऊपर पावर 2 होगी, इसके होल की पावर होती है। रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर किसकी पावर होती है? होल की। इस तरह अंदर क्या होता है? क्वाड्रेटिक फैक्टर, ऊपर होल की पावर हो। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म इस तरह बनती है: ए एक्स प्लस बी ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर 1 प्लस बी के बाद क्या होगा? सी एक्स प्लस डी और क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर 2। इस तरह बनती है आइडेंटिटी। तो बच्चों, ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर इस तरह आपने आइडेंटिटी फॉर्म बनानी है। रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर की आपने इस तरह आइडेंटिटी फॉर्म बनानी है। ये दोनों बातें आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी है। इसके बाद आपने सवाल नंबर 1 को स्टार्ट करना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हम करते हैं इसका सवाल नंबर 1। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे, सवाल नंबर 1 है। तो ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 3 ओवर। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी? a बटा ओवर पहला फैक्टर प्लस, ये लीनियर था, लीनियर की इस तरह आइडेंटिटी बनती है। क्वाड्रेटिक की कैसे बनेगी? बी एक्स प्लस सी ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद बच्चों, आपने क्या करवाना होता है? मल्टीप्लाई करवाना होता है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 3 मसावी। तो ये x प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसिल, तो a के साथ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस। तो ये मेरे पास आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाला फैक्टर कैंसिल, एक्स प्लस 1 आ जाएगा, एक्स प्लस 1। और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब इनमें से ना कोई लीनियर फैक्टर, सिर्फ लीनियर फैक्टर ही 0 के बराबर ले सकते हैं हम। तो वो क्या हमारे पास? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। इसको हम पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने क्या दर्ज करवाना है? -1। x की जगह -1। तो जो करिएगा। तो ए इसी तरह x की जगह -1। तो जो करिएगा, x प्लस 1 किसके बराबर है? 0 के। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये मेरे पास 2 आ गया, -3 प्लस 3 मसावी 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 2a आ गया। तो जो करिएगा। तो बच्चों, ये देखें, 3 और 2, प्लस का 3 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये मेरे पास आ गया 2a। ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा? तकसीम। 2 2 के साथ कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगी a की कीमत।
अब हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है जो हम जीरो के बराबर ले सकें, तो अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह आ गई, 2x² प्लस का 3x प्लस 3 मसावी, तो हम क्या करेंगे, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ax² प्लस ए प्लस इस बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा bx² प्लस bx, फिर आ जाएगा cx प्लस सी, और इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे। इस मसावात को मैंने हल कर लिया, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब कंपेयर करवाना है, कंपेयर करवाने के लिए सबसे बड़ा वेरिएबल लेना होता है, वो कौन सा x² है, तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, 2 ले लिया। x² का कोफिशिएंट कितना है, a, तो a ले लिया। x² का कोफिशिएंट कितना है, b, तो b ले लिया। तो a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, a की वैल्यू कितनी है 1, और ये b इसी तरह, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा, ये 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगी b की कीमत, तवज्जो करिएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, फिर ले लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x ले लेंगे, x के साथ कोफिशिएंट कितना है 3, 3 ले लिया। x के साथ कोफिशिएंट कितना b, b ले लिया। x के साथ कोफिशिएंट कितना c, c ले लिया। तो ये 3 इसी तरह आ गया, b की कीमत कितनी है 1, तो 1 दर्ज करवा देंगे, तो ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 होगा, 3 में से -1 करेंगे 2 आ जाएगी c की कीमत। तो बच्चों मैंने ए की कीमत भी निकाल ली, बी की कीमत भी निकाल ली, सी की कीमत भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, मसावात 1 में पुट कर देंगे, पुट, तो जो करिएगा इन 1, तो बच्चों ये मेरे पास मसावी, इसी तरह ए की कीमत कितनी है मेरे पास 1, और x प्लस 1 आ गया, प्लस बी की कीमत कितनी है मेरे पास 1 है, और ये x इसी तरह, सी की कीमत कितनी है मेरे पास 2, 2 आ गया, और ओवर x² प्लस 1, तो बच्चों ये मेरे पास 1 ओवर x प्लस 1 आ गया, x को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो x प्लस 2 ओवर x² प्लस 1। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 2 है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 x² प्लस 3x प्लस 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे, तो जो करिएगा x माइनस 2 इंटू x² प्लस 3x प्लस 5। तो बच्चों ये हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं बन सकता, तो ये हमारे पास कौन सा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो सबसे पहले a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस bx प्लस सी ओवर x² प्लस 3x प्लस 5, और इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद बच्चों आपने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है, x माइनस 2 इंटू x² प्लस 3x प्लस 5 ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 मसावी, अब x माइनस 2 कैंसिल, a के साथ आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस ये आ गया bx प्लस c आ गया, और ये x ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल, x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 2, और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। इनमें से कोई एक फैक्टर लीनियर 0 के बराबर ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 2 है, इस तरफ आगे प्लस का 2 हो गया, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने क्या दर्ज करवाना है 2, तो ये a इसी तरह x की वैल्यू 2, x की वैल्यू क्या है 2, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये x माइनस 2 किसके बराबर है 0 के, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया, 2 दूनी 4 a इंटू 4 प्लस 2 3 6 प्लस 5 कितना हो गया 15। तो जो करिएगा देखिए 4 और 6 10, 10 और 5 15, तो यानी 5 मसावी 15 ए आ गया, ये 15 तक ज़रब है, इस तरफ आके 15 क्या हो जाएगा तकसीम, 5 3 15, 1/3 आ गई ए की कीमत। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों मैंने किसकी कीमत निकाल ली, ए की। अब आपने क्या करनी है, कंपैरिजन वाली मसावात बनानी है। क्या बना लेंगे, कंपैरिजन वाली मसावात बनाएंगे हम। देखें ये मेरे पास आ गया 2x प्लस 1 मसावी, तो a को इसके साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये a x²
प्लस 3ax प्लस 5a। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बी एक्स केयर माइनस का 2bx, फिर आ जाएगा cx माइनस का 2c, और इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे। इस मसावात नंबर 2 को मैंने हल कर लिया तो ये मसावात नंबर 3 बन गई। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स केयर के साथ कंपेयर करवाएं। इस तरफ कोई एक्स केयर वाली रकम है नहीं है तो क्या ले लेंगे, 0। इस तरफ एक्स केयर के साथ रकम क्या है, a ले लिया। यहाँ पर एक्स केयर के साथ रकम क्या है, b, तो b ले लिया। तो बच्चों मेरे पास a की वैल्यू मौजूद है 1/3, तो ये b, इसी तरह ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/3। तवज्जो करिएगा। अब इसके बाद आपने लेना है कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट कितना है, 2 ले लिया। x के साथ कोफिशिएंट कितना है, 3a ले लिया। x के साथ कोफिशिएंट कितना है, 2 - 2b ले लिया। x के साथ कोफिशिएंट कितना है, c, तो c ले लिया। तो बच्चों ये मेरे पास 2 इसी तरह तवज्जो करिएगा, ये 3 भी इसी तरह, a की वैल्यू 1/3, ये -2 इसी तरह, b की वैल्यू -1/3 और प्लस c। तो ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 मसावी नफ़ी नफ़ी जमा का 2/3 प्लस c। तो जो करिएगा तो ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 -2 इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया 3, 3 दूनी 6, 3 के साथ कैंसिल होके 2, 6 में से -2 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/3 सी की कीमत। तो बच्चे ए की कीमत भी निकाल ली, बी की कीमत भी निकाल ली, सी की कीमत भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसके अंदर दर्ज करवा देंगे। ए की कीमत कितनी है मेरे पास, 1/3, नीचे आ गया x-2 प्लस, बी की कीमत कितनी है, -1/3 x, इसी तरह सी की कीमत कितनी है, 4/3। तवज्जो करिएगा, ओवर हमारे पास एक्स केयर प्लस 3x प्लस 5। तो अब क्या करेंगे, ये 1/3 एक ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा इस तरह। तो जो करिएगा, अब ये नीचे वाला जो सा 3 है ना, हम नीचे वाला 3 को ना नीचे ले आएंगे, ये प्लस, इसी तरह माइनस का x बचेगा, प्लस का 4 बचेगा और नीचे आ जाएगा ये 3 इस तरह। ये 3 मैंने क्या ले लिया, नीचे आ गया, -x + 4 आ गया। तो बच्चे ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 3। तो जो करिएगा, 3 है 2x + 32 ओवर x - 2x² + 2 होल का स्केयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे। तवज्जो करिएगा, x - 2 इंटू x² + 2 और ऊपर होल का स्केयर। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी a ओवर x - 2 प्लस bx प्लस c ओवर x² + 2 की पावर 1 प्लस c के बाद क्या आएगा, dx प्लस e ओवर x² + 2 और ऊपर होल का स्केयर, और इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद आपने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई x - 2 और x² + 2 होल का स्केयर। ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, हमारे पास आ जाएगा 2x + 32 मसावी x - 2 कैंसिल, a इंटू x² + 2 आ जाएगा होल का स्केयर प्लस bx + c इंटू, इसके साथ एक पावर कैंसिल होगी तो साथ आ जाएगा x - 2 और x² + 2 प्लस dx प्लस e इंटू, तो जो ये वाला फैक्टर कैंसिल, तो ये x - 2 आ जाएगा और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इसके बाद आपने कोई लीनियर फैक्टर एक 0 के बराबर लेना होता है, x - 2 = 0। तो ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास 2x + 32 x की वैल्यू आपने क्या दर्ज करवानी है, 2 दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास इसी तरह x की वैल्यू 2 दर्ज करवा दी प्लस 2 और ऊपर होल का स्केयर। x - 2 किसके बराबर है, 0 के, तो ये सारी टर्म 0 होगी।
एक्स माइनस टू किसके बराबर है, ज़ीरो के, तो ये सारी टर्म ज़ीरो होगी। तो ये 2 दूनी 4 प्लस 32 और ये 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का स्केयर लिया 36 आ गया, 36A। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये 32 और 4 कितना हो गया 36 और ये 36A, ये 36 ज़रब है, इस तरफ आके 36 क्या हो जाएगा तकसीम। तो 36 36 के साथ कैंसिल होके ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब आपने क्या बनानी है, कंपैरिजन वाली मसावात। इस मसावात हम कंपैरिजन वाली 40 के बाद आपने क्या बनानी है, कंपैरिजन वाली मसावात। इस मसावात को आपने मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, कंपैरिजन वाली मसावात बन जाएगी। यानी यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ से फिर जाकर ख़त्म हो जाती है और इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो सबसे बड़ा वेरिएबल ले लेंगे, कोफिशेंट ऑफ एक्स की 4, एक्स की 4 इस तरफ है नहीं है तो क्या ले लिया 0, तो ये आ गया ए प्लस बी। तवज्जो करिएगा, ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो ये मेरे पास ए की वैल्यू 1 है प्लस बी, तो ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ गई -1। तवज्जो करिएगा, इसके बाद हम ले लेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स का क्यूब। तो यहाँ पर एक्स की क्यूब की वैल्यू है नहीं है तो 0 ले ली। इस तरफ एक्स की क्यूब के साथ क्या है -2b है प्लस सी है। तो जो करिएगा ये 0 इसी तरह -2b इसी तरह, b की कीमत कितनी है -1, तो यहाँ पर -1 दर्ज करवा देंगे। नफी नफी जमा का 2 प्लस सी, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। अब बच्चों आपने इसके बाद करना है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर के साथ। इस तरफ एक्स स्केयर वाली रकम है नहीं है तो 0 ले ली। इस तरफ एक्स स्केयर के साथ वाली रकम कितनी है 4a है और 2b है और -2c है और प्लस d है। तो जो करिए एक्स स्केयर के साथ वाला कोफिशेंट ले लिए, तो बच्चों ये 0 इसी तरह, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है प्लस 2 आ गया, b की कीमत कितनी है -1 है और -2, सी की कीमत कितनी है -2 है और प्लस डी आ जाएगा। तो बच्चों ये 0 मसावी 4 -2 नफी नफी जमा का 4 प्लस डी, 4 और 2 कितना, ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का, 8 में से 2 निकाल देंगे 6 आ जाएगा। 0 मसावी 6 प्लस डी, ये प्लस का 6 है, इस तरफ आके माइनस का 6 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -6 आ गई। तो बच्चों हमने ए की भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली, डी की भी निकाल ली। अब इसके बाद हम कंपेयर करवाएंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स के साथ। यहाँ पर एक्स के साथ कोफिशेंट कितना 2 है तो 2 ले लिया। अब यहाँ पर एक्स के साथ कोफिशेंट कितना है -4b है और +2c है और -2d है और प्लस e है। तवज्जो करिएगा, ये 2 इसी तरह, ये -4b इसी तरह, b की वैल्यू कितनी है -1, ये 2 इसी तरह, c की वैल्यू कितनी है -2, ये 2 इसी तरह, d की वैल्यू कितनी है -6 प्लस e। तवज्जो करिएगा, ये 2 इसी तरह, नफी नफी जमा का 4, 2 दूनी 4 माइनस का 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस ई। तो जो करिएगा +4 -4 कैंसिल हो गया, प्लस का 2 है प्लस का 12 है, इस तरफ आके माइनस का 12, तो ई की वैल्यू आ गई -10 आ गई, ई की कीमत -10। तो बच्चों ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली, डी की भी निकाल ली, ई की भी निकाल ली। अब मेरे पास स्पेस क्या है कम, तो मैं क्या करूँगा इस हिस्से को रेज कर दूंगा। तवज्जो करिएगा, इस हिस्से को स्क्रीन शूट ले लें, तवज्जो करिएगा, इस हिस्से को मैं रेज करूँगा, वैल्यू मैंने दर्ज करवानी है। तो ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1 है, तो बच्चों ये मसावी इसी तरह, ए की वैल्यू कितनी है 1 है और x -2 इसी तरह आ गया, b की वैल्यू क्या है -1 है, x इसी तरह, c की वैल्यू क्या है -2 है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास -6 है और ई की वैल्यू कितनी है -10 है बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ऊपर होल का स्क्वायर। तवज्जो करिएगा, तो ये 1 ओवर x -2 इसी तरह आ गया, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे,
माइनस कॉमन ले ली, मेरे पास एक्स प्लस टू ओवर एक्स स्केयर प्लस टू आ गया। यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 6x प्लस 10 ओवर एक्स स्केयर प्लस टू और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे सवाल नंबर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।